आज हम तीसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इस चैप्टर में आपने कोवलेंट बॉन्ड और उसकी जो थ्योरीज़ हैं वो पढ़नी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और मॉलिक्यूल की जो शेप्स हैं वो डिस्कस करेंगे इन थ्योरी की बेसिस पे। इसके साथ साथ हम वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड हैं, जैसे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, डाइपोल मोमेंट, ये चीज़ें भी इस चैप्टर में शामिल हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड आपने 9th में पढ़ा होगा। द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ये म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग इस तरह से है जैसे कि दो दोस्त जो हैं जा रहे हैं, तो रास्ते में इनको एक आइसक्रीम वाला मिलता है। ये आइसक्रीम वाला है। आइसक्रीम उसकी प्राइस जो है 100 रुपीज़ है। इसके पास 100 रुपीज़ नहीं है, 50 रुपीज़ हैं, और इसके पास भी 50 रुपीज़ है। ना ये ख़रीद सकता है ना ये ख़रीद सकता है इंडिविजुअली। लेकिन अगर ये दोनों आपस में रकम इकट्ठी कर लें तो ये इसके इक्वल होगी तो ख़रीद सकते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग ये होती है कि दोनों जो दोस्त हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करके इस आइसक्रीम को ख़रीदें और फिर मिलकर खा लें, इक्वली खा लें, तो डैट इज़ म्यूचुअल शेयरिंग। अब इसी तरह एटम में क्या होता है? एक एटम जो है, जैसे हाइड्रोजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने अपना शेल कंप्लीट करना है, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ना इसके पास 2 हैं ना इसके पास 2 हैं, तो ये क्या करते हैं? ये शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, कि इस तरह से शेयर कर लिए कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो दिस इज़ कोवलेंट बॉन्ड, यानी बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि फ़र्ज़ करें ये 2 भाई हैं, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा है। तो इसके पास 50 रुपीज़ हैं बड़े के पास, और छोटे वाले के पास भी 50 रुपीज़ हैं। तो ये भी मिल कर आइसक्रीम ख़रीद सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आइसक्रीम ज़्यादा कौन खाएगा? बड़ा खा जाएगा ना, ताकतवर है। तो यहाँ आइसक्रीम ख़रीदने में दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है वो एक जैसी है, लेकिन खा कौन ज़्यादा रहा है? बड़ा। यहाँ दोनों की कंट्रीब्यूशन एक जैसी है, दोनों हर लिहाज से एक जैसे हैं, बराबर खाएंगे, मिल के खाएंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा? बड़ा ज़्यादा खा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोवलेंट बॉन्ड हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं। लाइक एटम में भी कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, लाइक एटम, और अनलाइक में भी हो सकता है, ठीक है। लाइक एटम में जैसे आपने ये एग्जांपल पहले वाली देखी, दोनों एक जैसे हैं। और दूसरी जो एग्जांपल है उसमें आप देखेंगे एक जो है बड़ा है, दूसरा छोटा है। तो एक जैसे एटम भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और अनलाइक एटम भी हो सकते हैं जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। तो जो लाइक एटम में कोवलेंट बॉन्ड होता है इसको नॉन पोलर कहते हैं, नॉन पोलर। और जो अनलाइक में होता है इसको पोलर कहते हैं, पोलर बॉन्ड। अब ये एक जैसे एटम है तो इनमें पोलराइजेशन नहीं होगी, कोई चार्जेस अपीयर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ क्या है? अनलाइक एटम है, एक एटम की पावर ज़्यादा है, जैसे ये इसकी पावर इससे ज़्यादा है, तो जिसकी पावर ज़्यादा है उसके ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी पावर कम है उस पर हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं इसकी वजह से ये कहलाएगा पोलर बॉन्ड, और ये जो है क्योंकि इसमें कोई चार्ज अपीयर नहीं होता तो ये कहलाएगा नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये तो हो गया जी कोवलेंट बॉन्ड। अब इस कोवलेंट बॉन्ड की जो आपने थ्योरी, जो कोवलेंट बॉन्ड आपने 9th में पढ़ा तो वो तो ये था। इस चैप्टर में आप इस कोवलेंट बॉन्ड को किस तरह से पढ़ेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी वो इससे डिफरेंट होगा, तो वो हम
उस तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे जो मॉलिक्यूल की शेप्स को जो है थ्योरी एक्सप्लेन करेगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसके बाद फिर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसको वेस्पर भी कहते हैं, वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इस थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट हैं, पहले हम पॉस्टुलेट पढ़ेंगे, फिर इसको डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है उनकी शेप जो है फाइंड करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो पहला जो वर्ड है इसमें वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल एक मॉलिक्यूल में जो हैं 3 एटम हैं, तो किसका आपने कंसिडर करना है? तो पॉस्टुलेट में पहला यही पॉइंट है कि वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम टू बी कंसिडर्ड। किस जो सेंट्रल एटम है उसका आपने वैलेंस शेल कंसिडर करना है। अब सेंट्रल एटम कौन सा होता है? जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है मीथेन, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? देखिए, वो एक एटम जिसके साथ दूसरे एलिमेंट्स के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स अटैच होंगे वो सेंट्रल एटम होगा। तो मीथेन में कार्बन जो है ये सेंट्रल एटम है। अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन जो है ये सेंट्रल एटम है। क्यों? इसलिए कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, यानी दैट एटम विच इज़ अटैच विद 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, उसे हम कहेंगे सेंट्रल एटम। तो आपने वैलेंस शेल सेंट्रल एटम का कंसिडर करना है। अब एक मॉलिक्यूल जो बनता है उसमें 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग भी होते हैं, नॉन बॉन्डिंग भी होते हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग पेयर हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी एक पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का दूसरे पेयर को रिपेल करता है। तो दूसरा जो है पॉइंट थ्योरी का, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर एंड अरेंज themselves around the nucleus of central atom in such a way that there is maximum distance and minimum repulsion among them। यानी पेयर जो हैं इलेक्ट्रॉन्स के एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, आप ये और ये 2 जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और ये जो ब्लैक है ये क्या है? ये सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस है। तो ये अरेंजमेंट इस तरह से है कि इनमें ये पेयर इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है और इनमें मिनिमम रिपल्शन होगी। अगर आप इसको 90 एंगल पे लाएं तो इनमें रिपल्शन होगी। तो ये इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे कि इनमें डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए और रिपल्शन मिनिमम हो जाए। यानी अगर 2 पेयर्स हैं तो न्यूक्लियस के गिर्द ये 180 एंगल पे होंगे, 180 एंगल। तो ये जो ज्योमेट्री है इसको कहते हैं लीनियर। इसी तरह अगर 3 पेयर्स हों तो किस तरह से होगी? न्यूक्लियस एक पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर 4 पेयर हैं, 4 पेयर, तो ये इस तरह से होंगे। एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। ये आपको मैं इससे भी बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये 3 हैं, यानी अब आप ये ऐसे कर लें, ये जो हैं ये पेयर हैं, ये पेयर इसको रिपेल करता है, ये इसको, तो ये इस एंगल पे आ जाएंगे। ये दिस इज़ 120 ये एंगल जो है, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है और मिनिमम रिपल्शन 90 पे नहीं होंगी। ये 90 पे नहीं है, क्यों? इनमें रिपल्शन होगी, ये इस एंगल पे आ जाएंगे 120 पे। ये तो 3 है। अगर 2 हैं तो ये इस तरह से होंगे। अब 4 हो गए, अब 4 अगर हो जाएं, ये 4 है, तो इस तरह से नहीं होंगे। क्यों? इनमें रिपल्शन होगी। अब ये स्पेस भी है, ये स्पेस भी है, तो ये स्पेस में आ जाएंगे। तो ये इस तरह से होगी। देखें
ये इस तरह से है, एक ऊपर की तरफ एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। ये आगे की तरफ है, ये जो डॉटेड लाइन है ये पीछे की तरफ है, इसको कहते हैं टेट्राइडल। तो ये क्लियर हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, नंबर 3। मैंने भी आपको बताया कि किसी मॉलिक्यूल में दो तरह के जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, बॉन्डिंग भी होते हैं और नॉन बॉन्डिंग, जिनको लोन पेयर भी कहते हैं। तो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है, बॉन्डिंग पेयर एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर। नॉन बॉन्डिंग पेयर both are involved in the geometry of molecule। यानी बॉन्डिंग भी और नॉन बॉन्डिंग पेयर दोनों जो है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में इन्वॉल्व हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो बड़ा आसान तरीका है बॉन्डिंग पेयर। ये कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ एटम को देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अटैच विद सेंट्रल एटम, कि एक सेंट्रल एटम जो है उसके साथ कितने एटम्स अटैच हैं, वो हो गए बॉन्डिंग पेयर। बड़ा आसान तरीका है चेक करने का। जैसे मीथेन है, इसमें आप देखें कि कार्बन के साथ जो कि सेंट्रल एटम है 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसमें बॉन्डिंग पेयर जो हैं, बॉन्डिंग पेयर वो कितने हो गए? 4। यानी आपने फार्मूला को देखना है और ये देखना है कि सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच है उसके नीचे नंबर क्या लिखा हुआ है। तो ये 4 है तो 4 है। सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच हैं उसके नीचे 3 लिखा हुआ है, तो इसमें बॉन्डिंग पेयर कितने होंगे? बॉन्डिंग पेयर कितने हो गए? 3। मेरा ख्याल है ये बॉन्डिंग पेयर जो है मालूम करना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो है जी नॉन बॉन्डिंग पेयर जो है, ये कैसे मालूम करें? नॉन बॉन्डिंग पेयर, नॉन बॉन्डिंग पेयर 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका तरीका ये है कि आपने ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उसका ग्रुप नंबर से मुराद ये है कि पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट जो सेंट्रल एटम है वो किस ग्रुप में है, पहले में है, दूसरे में, तीसरे में। तो ग्रुप नंबर आपको पता होना चाहिए, माइनस नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms attached with central atom, attached with central atom। तो सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच हैं वो कितने हैं, इनटू वैलेंसी ऑफ अटैच्ड एटम। जो अटैच एटम है उनकी वैलेंसी क्या है, इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 पे। ये आ जाएंगे जी आपके पास नॉन बॉन्डिंग पेयर या लोन पेयर भी आप इसको कह सकते हो। लोन पेयर, लोन पेयर भी यही है, लोन पेयर यानी ये वो पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन इनकी जो है पार्टिसिपेशन होती है मॉलिक्यूल की शेप में, तो इसलिए हमें इनको भी जो है सामने रखना है। तो ये कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, क्योंकि ये अगर पता हो तो फिर हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है, ये शेप जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्रुप नंबर हैं एलिमेंट्स के, ये किस तरह से याद रखे जाएं? आपने 9th-10th में पीरियोडिक टेबल जो है अगर याद हो आपको, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो इसको कैसे याद किया था? लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। तो लिथियम पहला ग्रुप हो गया, बेरिलियम दूसरा ग्रुप, बोरॉन तीसरा, कार्बन चौथा, नाइट्रोजन 5वां, ऑक्सीजन 6ठा, फ्लोरीन 7वां और नियॉन 8वां। तो ये एक लाइन याद कर लें, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ये सेकंड पीरियड है पीरियोडिक टेबल में, सेकंड पीरियड है। थर्ड पीरियड भी आपको आना चाहिए, 2 पीरियड आपको याद रखने हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? ना मांग, अली से पेन, शार्पनर, कलर और, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये आप 2 लाइनें याद रख लें, इससे आपको ग्रुप नंबर का पता चल गया। इनमें से ही जो है सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इस थ्योरी का जो चौथा पोस्टुलेट है वो भी देख लेते हैं कि ये जो लोन पेयर होता है
ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो ये हमारा चौथा पोस्टुलेट होगा, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, ऐसे लिख लें। चौथा पॉइंट होगा स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर इज ग्रेटर देन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय बॉन्ड पेयर। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय बॉन्ड पेयर। पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं उनका आर्डर क्या होता है, आर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। पेयर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्सिव फोर्सेस का आर्डर क्या है कि लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड दिस इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये इस थ्योरी के पोस्टुलेट हैं। पहला एक दफ़ा फिर मैं आपको जो है बता देता हूँ कि आपने सेंट्रल एटम जो है उसका वैलेंस शेल कंसिडर करना है। ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं किसी मॉलिक्यूल में वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस रिपल्शन से वो इस तरह से अरेंज कर लेते हैं सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस के गिर्द कि उनमें रिपल्शन जो है वो क्या हो, मिनिमम हो, डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। अगर 2 पेयर हैं तो लीनियरली करेंगे, 3 हैं तो ट्रायगोनल प्लेनर करेंगे, 4 हैं तो टेट्राहेड्रली करेंगे। अब एक मॉलिक्यूल जो है उसमें 2 तरह के जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, बॉन्डिंग भी होते हैं, नॉन बॉन्डिंग भी होते हैं। तो ये बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों की जो है पार्टिसिपेशन होती है मॉलिक्यूल की शेप में। तो बॉन्डिंग पेयर कैसे मालूम करते हैं, किसी सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच हैं वो काउंट कर लेते हैं कितने हैं तो वो बॉन्डिंग होंगे। और नॉन बॉन्डिंग के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया है कि ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ एटम्स अटैच विद सेंट्रल एटम इनटू वैलेंसी ऑफ अटैच एटम डिवाइडेड बाय 2। और जो लोन पेयर है ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है बॉन्ड पेयर से। और रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं किस ऑर्डर में है, लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से और ये ज़्यादा है बॉन्ड पेयर से। अब इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं। ये